अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम रहमान है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टाइटल टैग क्या होता है और ये एसईओ के लिए क्यों ज़रूरी है। क्या टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज़ करते हुए कीवर्ड का ध्यान रखना ज़रूरी है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर करने लगा हूँ। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, किस तरह के कीवर्ड को कहाँ पे प्लेस करना है टाइटल टैग के अंदर, कौन से कीवर्ड्स की चॉइस रखनी है, इसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है और एक्चुअल में गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है जिनको आपने इस वीडियो के अंदर फॉलो करना है अपने टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज़ करते हुए। तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से इसके आंसर करने लगा हूँ। टाइटल टैग एक्चुअली जब गूगल के ऊपर आप कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं, तो जो गूगल आपको टॉप 10 रिज़ल्ट शो करता है, तो जो सबसे ऊपर आपको ये एक इन्फॉर्मेशन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दिख रही है, हर वेबसाइट के ऊपर आपको एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, इसको हम टाइटल टैग बोलते हैं। और इस टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज़ करना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि ये गूगल के रैंकिंग फैक्टर में आज भी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, मीन्स टू से कि ये जो टाइटल टैग के नीचे शो हो रही है जो छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मेटा डिस्क्रिप्शन, ये अब गूगल ने इसको अपने रैंकिंग फैक्टर्स में से हटा दिया है। लेकिन ये जो टाइटल टैग है, ये आज भी गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स में यूज़ होता है। तो अगर आप अपने कीवर्ड को जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे हैं गूगल के ऊपर और उसमें आप कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अब जैसे देखें कि मैंने यहाँ पे व्हाट इज़ एसईओ लिखा है, तो आप ये देखें तकरीबन जो सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे ये हो गया, ये पहले नंबर पे आ रही है, देखिए इसने इस कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है, ये दूसरी वेबसाइट है, ये तीसरी वेबसाइट है, ठीक है? और ये देखें चौथी वेबसाइट, ये पाँचवीं वेबसाइट। अब इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो कीवर्ड है कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक कीवर्ड की इम्पोर्टेंस इस वजह से होती है कि गूगल इस बेस पे आपको रैंकिंग देता है, दूसरा कीवर्ड की इम्पोर्टेंस इस वजह से भी होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं स्पेसिफिकली व्हाट इज़ एसईओ की इन्फॉर्मेशन के हवाले से जो है ना मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो जब मुझे कीवर्ड ही व्हाट इज़ एसईओ किसी वेबसाइट के टाइटल टैग में मिलेगा तो डेफ़िनिटली मैं उसको ओपन करूँगा। ठीक हो गया। अब हम समझते हैं कि हम इसको अपनी वेबसाइट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपने सबसे पहले आना है और प्लगइन इंस्टॉल करनी है योस्ट। ठीक हो गया? इस तरह से करके तो आपके सामने प्लगइन आ जाएगी। अच्छा, बाय द वे, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये जो तरीका बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्डप्रेस के लिए ही यूज़ होगा। आप अगर कोई और जो है ना सीएमएस यूज़ कर रहे हैं, तो जो मेथड है वो सेम टू सेम होगा कि टाइटल टैग है क्या, इसकी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई है वो, और प्लस ये बताया कि कहाँ पे शो होता है। प्लस ये है कि इसको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, तो इसके जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कि जो टाइटल टैग है वो उसको 60 कैरेक्टर के आपने अंदर रखना है। ठीक हो गया? मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे वर्ड शो हो रहे हैं, ये 60 से अंडर हैं तभी ये प्रॉपर पूरे शो हो रहे हैं। अगर ये 60 से अबव होते, तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे पूरे करैक्टर शो ना होते। ठीक हो गया? दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका मेन कीवर्ड स्टार्ट में आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है व्हाट इज़ एसईओ। ठीक हो गया? दूसरे ये देखिए, अब इसका जो मेन कीवर्ड है इस वेबसाइट का व्हाट इज़ एसईओ है, और साथ में जो अगला उसका सेकेंडरी कीवर्ड है वो है हाउ डज़ इट वर्क। ठीक हो गया? इसी तरह से आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। तीसरा ये है कि अगर आप लोकल लेवल पे अगर आप कोई अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं लोकल लेवल पे, तो लोकल लेवल के लिए आपको करना ये है कि आप अपने मेन कीवर्ड के साथ आप अपनी लोकेशन को ऐड करेंगे। आप जिस भी स्पेसिफ़िक एरिया में अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या आप अपनी सर्विसेज़ देना चाह रहे हैं, तो आप अपने टाइटल टैग के अंदर जो लोकेशन है आप उसको भी साथ में ऐड करेंगे। उसके बाद ये है कि आपकी जो टाइटल टैग है वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि इसके ऊपर वो क्लिक करें, वो उसके साथ एंगेज हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने जस्ट टाइटल टैग लिख दिया, आपका टाइटल टैग इस एंगल का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए कि लोग उसके साथ एंगेज हों, लोग उसको मजबूर हो जाएँ क्लिक करने के ऊपर। जब ये एक आइडिया होगा लोगों को इस बात पे, तो आपका सीटीआर बढ़ेगा अपनी वेबसाइट का। तो आपको ये भी ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा जो लास्ट है वो ये है कि आप अपना ब्रांड नेम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखें जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो अपने नाम के साथ जो है मतलब टाइटल टैग के साथ ब्रांड नेम यूज़ नहीं कर रही, लेकिन इनको करना चाहिए। ठीक हो गया? ब्रांडिंग से ये होगा कि आपकी वेबसाइट टाइटल टैग के थ्रू जो भी कोई पर्सन आके वेबसाइट को ओपन करेगा, ओपन करने से पहले जब वो टाइटल टैग को पढ़ेगा तो आपके ब्रांड नेम को भी पढ़ेगा। जब ब्रांड नेम को पढ़ेगा तो बार-बार पढ़ने की वजह से उसको ये फ़ायदा होगा, आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका ब्रांड नेम भी याद रखा जाना शुरू हो जाएगा। तो ये ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे हमने योस्ट को जो है इंस्टॉल कर लिया है। योस्ट को इंस्टॉल करने के बाद आपने करना ये है कि अपने पेजेस को इस तरह से ओपन कर लेना है, बल्कि मैंने यहाँ पे कोई पेजेस ओपन किए हुए हैं नहीं, यहाँ पे किया हुआ है। ठीक हो गया? अब आपने करना ये है कि आप अपने किसी भी पेज को ओपन कर लेंगे जिसका आपने टाइटल टैग इम्प्रूव करना होगा। ठीक हो गया? अब ये जो प्रोसेस है ये जस्ट वर्डप्रेस के लिए अप्लाई होगा, दूसरे जो सीएमएस हैं उनके लिए नहीं होगा।
ठीक हो गया क्योंकि हमने ये प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल किए। अब आप ये देखें आपके सामने योस्ट प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद योस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो एसईओ टाइटल है बेसिकली ये हमारा टाइटल टैग है। तो आप यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे मैं यहाँ पे व्हाट इज़ एसईओ लिख रहा हूँ, ठीक हो गया? और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आगे लिखना चाहूँ जिस भी बेस पे मुझे ये लगे कि मेरे पेज को लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करें और मेरा प्राइमरी कीवर्ड ये है, उसके बाद मैं दूँगा यहाँ पे सेकेंडरी कीवर्ड। ठीक हो गया? सेकेंडरी कीवर्ड मेरा कोई भी हो सकता है, जो मैं कीवर्ड रिसर्च के थ्रू प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के थ्रू मैंने फाइनलाइज़ किया होगा, यहाँ पे सेकेंडरी कीवर्ड आ जाएगा और यहाँ पे लोकेशन भी आ सकती है। लोकेशन जो है वो हमारे फर्स्ट कीवर्ड के साथ भी ऐड हो सकती है। ठीक हो गया? अब एट द एंड मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे अपने ब्रांड को मेंशन करना होगा। तो ये एक तरीका है सबसे बेस्ट अपने टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज़ करने का। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।